नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। बोले, हमारी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही, 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम व जलवायु रिसर्च के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई देश तभी बड़ी उपलब्धियों पर निशाना लगा सकता है जब उसका विजन बड़ा हो। तकनीक को अपग्रेड करने का काम गरीबों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता दे रही है। मिशन गगनयान की तैयारी शुरू हो गई है और 2035 तक हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, अब्दुल्ला और नेहरू 40,000 हत्याओं के जिम्मेदार। जब कश्मीर में आतंकवाद हावी था, फारूक लंदन में महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने चेनानी और उधमपुर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अब्दुल्ला और नेहरू ही है जो जम्मू और कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। उस समय फारूक अब्दुल्ला कहाँ थे? वह गर्मियों में लंदन में छुट्टियां मना रहे थे और महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। कोई पार्टी नहीं, सिर्फ भाजपा ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया है। अमित शाह ने कहा कि हमारी देश की संसद पर जिस अफजल गुरु ने हमला करवाया उसकी फांसी की सजा का ये लोग विरोध कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते रही है, लेकिन जो आतंकवाद फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई। मूडा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य में सीबीआई को बिना परमिशन जांच करने की अनुमति देने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है। यह कदम मूडा भूमि घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के बीच उठाया गया है। दोस्तों, बुधवार को कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधी निकाय लोकायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना दिवस के तहत सरकार ने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में आपराधिक जांच स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति दी थी। कैबिनेट के फैसले को सीबीआई की ओर से सिद्धारमैया के खिलाफ संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद कंगना रनावत के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान, पुतले के साथ जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, तीनों नए कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के बयान को लेकर किसान संगठन लगातार आंदोलन की राह पर हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए किसानों ने कंगना रनावत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिल्किस बानो के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गुजरात सरकार की याचिका, की गई थी यह गुजारिश। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द करने के अदालत के पिछले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। गुजरात सरकार ने 8 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राज्य के खिलाफ कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। दरअसल दोस्तों, जस्टिस देवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं जिन आदेश को चुनौती दी गई और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, लिहाजा समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिल्किस केस में दोषी आरोपियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था। इसके बाद में काफी हंगामा हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उनको वापस से जेल में डाल दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लेबनान में जंग रोकने से नेतन्याहू का इनकार, अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल बेस पर 45 रॉकेट दागे। जी हां दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस ने गुरुवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि सीज फायर की रिपोर्ट गलत है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि अमेरिका, फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की मांग की गई थी। इसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया। इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री
की सलाह पर सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। वहीं दोस्तों हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल मिलिट्री फैसिलिटी पर 45 रॉकेट दागे हैं। अभी कितना नुकसान पहुंचा है इसका पता नहीं चल पाया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव की टूटी कमर, भारतीय पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज। दरअसल दोस्तों मालदीव में बीते साल मोहम्मद मुइज़ सत्ता में काबिज हुए थे। उन्होंने अपना चुनावी एजेंडा ही इंडिया के खिलाफ तैयार किया था, जिसका फायदा मिला और देश के राष्ट्रपति भी बन गए और चीन की गोद में जाकर बैठ गए। हालांकि लगभग एक साल बीत जाने के बाद मालदीव की स्थिति पर्यटन के क्षेत्र में काफी खराब हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल 24 सितंबर तक भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या 1,46,057 थी, जो कि इस साल 24 सितंबर तक गिरकर 88,202 हो गई है। इसका मतलब दोस्तों महज एक साल के अंतराल में ही लगभग 58,000 की भारी कमी दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, गुजरात के वडोदरा में 110 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान, 4 मौतें। मुंबई में भी 4 की जान गई। पुरी के कोणार्क मंदिर में पानी भरा। जी हां दोस्तों, मुंबई और गुजरात में पिछले 24 घंटे में तूफान और बारिश के चलते 8 लोगों की जान चली गई। मुंबई में बुधवार शाम 5 घंटों में 3.9 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया और लोग जाम में फंस गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। 4 लोगों की जान चली गई। इनमें एक महिला की मौत मैनहोल में गिरने से हुई। वहीं दोस्तों मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होनी थी, लेकिन ग्राउंड में पानी भरने के चलते इसे रद्द करना पड़ा। गुजरात के सूरत में बुधवार शाम 2 घंटे में 2 इंच बारिश हुई। कदरसा और संग्रामपुर इलाके में नहरों में बाढ़ आ गई। ओडिशा में कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। पुरी में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 7 राज्यों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। इनमें बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो बोले भारत UNSC का स्थायी सदस्य बने, कहा संस्था में सुधार की है जरूरत। जापान, जर्मनी समेत 2 अफ्रीकी देशों की सदस्यता का भी किया समर्थन। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो ने UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट सीट यानी कि स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। गुरुवार 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण में मैक्रो ने कहा कि फ्रांस UNSC में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। मैक्रो ने UNSC में भारत के अलावा जर्मनी, जापान, ब्राजील और 2 अफ्रीकी देशों को सदस्यता देने के लिए कहा है। उन्होंने इसे UNSC को समावेशी बनाने के लिए जरूरी कदम बताया है। इसके अलावा मैक्रो ने संस्था के काम में बदलाव के लिए इसमें जरूरी सुधारों की जरूरत की भी मांग की है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, UNSC यानी कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद एक यूनिट है जिसके अंदर 5 प्रमुख सदस्य देश हैं, जिनमें भारत की हमेशा से सिफारिश होती है, लेकिन भारत अभी तक भी इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। दोस्तों आपको बता दें, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो का पावर है, यानी कि अगर वो किसी बिल को रोकना चाहते हैं तो अपने वीटो के पावर से किसी भी बिल को रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस पहली बार परमाणु नीति में बदलाव करेगा। हवाई हमले भी हुए तो न्यूक्लियर अटैक से देगा जवाब। रूस को बचाने के लिए यह जरूरी है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है इस वक्त की। पूरी दुनिया महायुद्ध के संकट से घिर गई है। दरअसल दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिम देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने राजधानी मॉस्को में बुधवार को सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्तों को बदलने जा रही है। पुतिन ने कहा कि देश के परमाणु नियमों में कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। इसमें रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा आ सकता है, तब भी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों अब तक रूस की पॉलिसी थी कि जब तक उसे लगेगा कि उसके ऊपर परमाणु हमला नहीं हो सकता तब तक वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब अगर ड्रोन या फिर मिसाइलों से उसे ज्यादा हमले किए जाते हैं तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में उजिया पर्व के दौरान डूबने से 43 की मौतें, इनमें 37 बच्चे। 16 जिलों में हादसे, औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 10 की जान गई। दरअसल दोस्तों बिहार में जिउतिया पर्व के दौरान नदी और तालाबों में नहाने के दौरान हादसों में अब तक 43 की मौत हो गई है। इनमें 37 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल है। इन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। यह हादसे 24 और 25 सितंबर को हुए। सबसे ज्यादा 10 मौतें औरंगाबाद जिले में हुई। यहाँ 2 अलग अलग घटनाओं में 8 बच्चे डूब गए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
भारत का शुक्रयान 2028 में होगा लॉन्च। 4 साल का मिशन। यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। जी हां दोस्तों, भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी थी। यह मिशन 4 साल का होगा। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि यहां का दिन रात पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा होता है। दरअसल वीनस अपनी दूरी पर बहुत धीमे घूमता है। इसकी वजह से वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को एक और झटका। ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद सरूर मारा गया। जी हां दोस्तों, इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान के बैरूत शहर में गुरुवार को एयर स्ट्राइक की। इस बात की पुष्टि हिजबुल्लाह के मीडिया संगठन अल मायादीन ने भी की है। जिस इमारत में हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर छिपा हुआ था, उसके ऊपर इजरायली फाइटर जेट्स ने एक साथ कई मिसाइलें गिराई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 85,930 और निफ्टी ने 26,250 का ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार 666 अंक की तेजी के साथ 85,836 पर बंद हुआ। ऑटो सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने 26 सितंबर को लगातार 7वें दिन ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 85,930 और निफ्टी ने 26,250 का स्तर छुआ। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 666 अंक यानी कि 0.78% की तेजी के साथ 85,836 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 211 अंकों की तेजी रही। यह 26,216 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और महज 4 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज मारुति सुजुकी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सिप्ला, ओएनजीसी और लार्सन एंड टर्बो रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना ऑल टाइम हाई पर। इस हफ्ते अब तक 1313 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी 90,817 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोना इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 158 रुपए बढ़कर 75,406 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को इसके दाम 75,248 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सप्ताह सोना 1313 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी बढ़त देखने को मिली। आज चांदी 87 रुपए महंगी होकर 90,817 रुपए पर पहुंच गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन ताइवान के बीच से पहली बार गुजरा जापानी युद्धपोत। ड्रैगन के दावे वाले इलाके में 10 घंटे रहा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जहाज भी मौजूद थे। जी हां दोस्तों, जापान का युद्धपोत बुधवार को पहली बार ताइवान और चीन के बीच ताइवान स्ट्रीट से होकर निकला। इस चाइना सी से पश्चिम की तरफ जा रहे जापानी वारशिप ने 10 घंटे में 180 किलोमीटर का रास्ता तय किया। बीबीसी ने जापान के मीडिया के हवाले से इसकी जानकारी दी है। JS साजनामी नाम के इस युद्धपोत के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वॉरशिप भी मौजूद थे। तीनों देशों के नौसैनिक जहाज साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास के लिए जा रहे थे। दरअसल दोस्तों, ताइवान और ताइवान स्ट्रीट दोनों को ही चीन अपना हिस्सा बताता है। ऐसे में ड्रैगन को नाराज न करने के लिए जापान अब तक अपने जहाजों को दोनों देशों के बीच से नहीं निकालता था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया इस्तीफे के सवाल पर भड़के, माइक हटाया। मुंडा लैंड स्कीम में सीएम की जांच लोकायुक्त टीम कर रही है। विपक्ष बोला कुर्सी छोड़ें। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया गुरुवार को एक रिपोर्टर पर भड़क गए। रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि इस्तीफा कब दे रहे हैं। सिद्धारमैया ने रिपोर्टर का माइक झटक दिया और कहा कि जब जरूरत होगी तब कॉल करके बता दूंगा। विपक्ष की मांग है कि सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़ दे। इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा और जनता दल सेकुलर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दूसरे टेस्ट से पहले बड़ी खबर। शाकिब ने T20 इंटरनेशनल से लिया संन्यास। टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर भी लिया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में शाकिब के करियर का आखिरी टेस्ट मुकाबला होगा।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से खेला जा रहा है। उससे पहले शाकिब ने रिटायरमेंट का ऐलान करके फैंस को हैरान कर दिया। आपको बता दें, टेस्ट के अलावा शाकिब ने टी20 इंटरनेशनल से भी खुद को अलग करने का फैसला लिया है, यानी कि अब शाकिब अल हसन केवल ओडीआई क्रिकेट ही खेलेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में बढ़ने लगा डेंगू का आतंक, एक हफ्ते में 300 से ज्यादा मामले आए। जी हां दोस्तों, बारिश थमने के साथ ही डेंगू ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह में ही दिल्ली में डेंगू के 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम के ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं कि इस साल में पहली बार 7 दिनों के अंदर डेंगू के इतने केस सामने आ गए। सिर्फ डेंगू ही नहीं, मच्छरों के काटने से होने वाली और बीमारियां, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस भी पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है। दिल्ली नगर निगम ने 21 सितंबर तक की अपनी रिपोर्ट में एक सप्ताह के अंदर डेंगू के 300 से ज्यादा मरीज सामने आने की पुष्टि की है। वहीं अभी तक दिल्ली में डेंगू मरीजों का कुल आंकड़ा 1229 है। दिल्ली में इस महीने तक मलेरिया के भी 363 मामले सामने आ चुके हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी डेंगू जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एल्विश यादव और फाजलपुरिया के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, यूपी हरियाणा की प्रॉपर्टी अटैच की। जी हां दोस्तों, यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजलपुरिया के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने एल्विश यादव और सिंगर फाजलपुरिया की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। जांच एजेंसी ने यह प्रॉपर्टी यूपी हरियाणा में अटैच की है। दोस्तों आपको बता दें, ईडी एल्विश यादव और सिंगर फाजलपुरिया के बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है और दोनों से लंबी पूछताछ भी की जा चुकी है। एल्विस ने कथित तौर पर रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई किया था। इसके लिए जो पैसे मिले थे उसके लेन देन से संबंधित मामले में एल्विश और बाकी लोगों से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद इनकी प्रॉपर्टी की जब्ती की कार्रवाई की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ओपन एआई की सीईओ मीरा मुरात ने दे दिया इस्तीफा, 2 और टेक्निकल लीडर्स ने छोड़ी कंपनी। ऑल्टमैन बोले, हर चीज के लिए धन्यवाद मीरा। जी हां दोस्तों, चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के टॉप 3 टेक्निकल लीडर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मुरात, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च बैरेट जॉफ और चीफ रिसर्चर ऑफिसर बॉब मैग्रे शामिल है। मुराती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। दोस्तों मीरा मुराती ने एक्स पर लिखा, मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ है। बहुत विचार विमर्श के बाद मैंने ओपन एआई को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया है। ओपन एआई टीम के साथ मेरे 6.5 साल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज रहे हैं। मैं इसलिए पद छोड़ रही हूं क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सप्लोरेशन के लिए टाइम और स्पेस क्रिएट करना चाहती हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोल्ड प्ले से पहले इस विदेशी कंसर्ट के लिए बौखलाए थे लोग, बिना इंटरनेट के ही बिक गई थी 35,000 टिकटें। जी दोस्तों, कोल्ड प्ले कंसर्ट अगले साल 18-19 जनवरी को मुंबई में होना है और इसके लिए जैसे ही टिकटें आई साइट ही क्रैश हो गई। फैंस का इस ब्रिटिश बैंड के शो के लिए पागलपन देख लोग हैरान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोल्ड प्ले से पहले भी एक विदेशी कॉन्सर्ट के लिए ऐसे ही मारामारी हुई थी। उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था, फिर भी जब शो की टिकटें आई तो सब धड़ाधड़ बिक गई। दरअसल दोस्तों, ये कंसर्ट पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन का था। उन्होंने अपनी लाइफ में भारत में अपना एक ही लाइव शो किया था। यह शो 1 नवंबर 1996 को मुंबई में हुआ था। जब माइकल मुंबई आए तो एयरपोर्ट पर 5000 लोगों ने उनका स्वागत किया था। कई बॉलीवुड हस्तियां, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को खास तौर पर माइकल से मिलने के लिए चुना गया था और अनुपम खेर उनमें से एक थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तारक मेहता के मेकर्स ने सोनू को भेजा लीगल नोटिस, शो को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मांगा मुआवजा। जी हां दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोडक्शन हाउस नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने पलक सिंधवानी को लीगल नोटिस भेजा है। पलक शो में सोनू भिंडे का रोल प्ले कर रही है, जिन पर मेकर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, नोटिस में आरोप है कि पलक ने एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट के कई नियमों के साथ खिलवाड़ की है, जिससे शो और प्रोडक्शन कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। पलक सिंधवानी को बिना सहमति लिए कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर एंडोर्समेंट और थर्ड पार्टी से जुड़े मामले में लीगल नोटिस जारी किया गया है। कई ओरल और लिखित चेतावनियों के बावजूद पलक ने यह सब जारी रखा। इसकी वजह से कैरेक्टर और शो दोनों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते नीला फिल्म प्रोडक्शंस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे शिक्षित राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।